जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज हम लोग भारत में कला का क्रमिक विकास को पढ़ेंगे। मूल रूप से हम लोग 1850 के बाद भारत में जो भी कला के क्षेत्र में कार्य किए गए थे, कला के विकास के लिए जो भी कार्य किए गए थे, उनके बारे में देखेंगे। 1850 के बाद हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय शासक जो भारत में थे, उनको लगा कि यार भारत में कला के क्षेत्र में भी कुछ काम करना चाहिए, और इस क्रम में उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की थी। हम लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के 3 मुख्य रूप से प्रेसिडेंसियाँ थी। मद्रास था आपका, मद्रास के बाद दूसरा था बंगाल, और बंगाल के बाद तीसरा था मुंबई। तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। सबसे पहले मद्रास में उन्होंने 1850 ईस्वी में कला विद्यालय की स्थापना की। फिर बंगाल में 1854 ईस्वी में, लास्ट टाइम में मुंबई में 1857 ईस्वी में की स्थापना की। मद्रास वाले का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई। बंगाल वाले का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता। और मुंबई वाले का नाम है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। ये इन सभी का नाम है। 1850 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, 54 में बंगाल वाले की, और 57 में मुंबई वाले की। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक पूरा ब्रीफ नॉलेज देख लेते हैं, कैसा है क्या है। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में कला का क्रमिक विकास। 1850 ईस्वी में मद्रास में विद्यालय की स्थापना कर दी गई थी, 54 में कलकत्ता में, और 57 में मुंबई में। पहले कॉलेज की बात करें हम लोग, जो मद्रास में है, जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास, उसकी स्थापना कर दी गई थी 1850 ईस्वी में। स्थापना के समय इसका नाम था स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री। 1852 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के रूप में इसको जाना जाने लगा। इसके बाद फिर 1929 ईस्वी में सर डीपी राय चौधरी यहाँ के प्रधानाचार्य बने थे। बाद में केसीएस पडिक्कर भी यहाँ के प्रधानाचार्य बने थे, अन्य लोग भी बने थे, लेकिन केसीएस पडिक्कर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद में ये चोल गांव की स्थापना किए थे, जो कि चित्रकारों का गांव है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये प्रथम भारतीय थे जो कि यहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है सर डीपी राय चौधरी। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है, डीपी राय चौधरी और केसीएस पडिक्कर। बाद में 1861 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम इसे दे दिया गया था। अगर आगे हम बात करें तो ये कलकत्ता वाले की, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, इसकी स्थापना कर दी गई थी 1854 ईस्वी में। स्थापना के समय इसका नाम था इंडस्ट्रियल सोसाइटी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और इसका नाम था स्कूल ऑफ आर्ट। 1864 ईस्वी की बात है जब इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रख दिया गया। नॉर्थब्रुक के समय गवर्नर जनरल था यहाँ पे, कला दीर्घा की स्थापना कर दी गई थी। 1896 ईस्वी में ईवी हेवल, जो कि पूर्व में मद्रास में प्रधानाचार्य थे, वो यहाँ पे प्रधानाचार्य का काम कर रहे थे। अब कलकत्ता की बात हो रही है, तो कलकत्ता में अवनींद्र नाथ टैगोर यहाँ पे उप प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे। और यहाँ पे जब ये दोनों नियुक्त हुए, तो यहाँ पे भारतीय पद्धति से जो भी चित्रकारी होती थी, बहुत अपने विकास की ओर बढ़ने लगी थी। अगर आगे हम बात करें तो 1859 ईस्वी में यहाँ गौरी के यहाँ पे प्रधानाचार्य बने थे। फिर 64 ईस्वी में एच एच लूसे या एच एच लॉक कह सकते हैं, यहाँ पे प्रधानाचार्य बने थे। 1951 ईस्वी में इसे पूर्णतः डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पहले चित्रकला के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे पूर्णतः डिग्री कॉलेज में सभी विषय यहाँ पे चलने लगे थे। आगे हम बात करें तो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की बात करें, जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रियल नाम से इसको स्थापित किया गया था। 1865 ईस्वी में ग्रिफिक यहाँ के प्रधान कार्य बने थे। उसके बाद हम बात करें तो 1866 ईस्वी में मुंबई सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया था।
1878 ईस्वी में ये वर्तमान स्थान पे आया और इसका नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट रख दिया गया। बात करें 1923 ईस्वी में, तो यहाँ पे द इंडिया रूम नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का मूल रूप से काम यही था कि समकालीन कला को प्रदर्शित करना था। इसके बाद हम बात करें तो अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि वर्तमान में जयपुर में है। इसकी स्थापना भी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के साथ ही हुई थी 1857 ईस्वी में। इसको जयपुर के नरेश राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसको स्थापित किया था। यहाँ के प्रथम प्रथम प्रधानाचार्य टी.एस. वैलेंटाइन थे। लंदन में एक स्कूल है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पे एक लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पीसी सान्याल का नाम। इसकी भी स्थापना 1875 ईस्वी में हो गई थी। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना, जो कि लाहौर में है, 1875 ईस्वी में हो गई थी। फिर 1929 ईस्वी में जब डीपी राय चौधरी वहाँ के प्रधानाचार्य बने थे, उसी समय डीपी राय चौधरी, हम बताए ना कि चेन्नई में प्रधानाचार्य बने थे 1929 ईस्वी में। उसी समय यहाँ पे पीसी सान्याल शिक्षक नियुक्त हुए थे। पीसी सान्याल ने लाहौर में एक प्राइवेट रूप में ही स्वतंत्र रूप से स्कूल ऑफ फाइन आर्ट नाम से एक स्वतंत्र आर्ट गैलरी स्थापित की थी। बाद में ये आर्ट गैलरी सान्याल स्टूडियो के नाम से भी जानी जाने लगी थी। आगे हम बात करें तो शांति निकेतन या कला भवन या विश्व भारती। शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1860 ईस्वी में किया था। बाद में 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे शिक्षण संस्थान प्रारंभ कर दिया था। 1919 ईस्वी में जब क्या नाम है कि जलियांवाला कांड की घटना हो रही थी, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे कला भवन नाम से आर्ट गैलरी स्थापित किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष नंदलाल बोस बने थे। 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। यहाँ पे एक जर्नल प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है नंदन। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जिसका नाम है नंदन म्यूजियम। नंदन म्यूजियम और नंदन जनरल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नंदन म्यूजियम और नंदन जनरल। आगे हम बात करें, इंदौर में एक संस्थान है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट। इसे चित्रकला का मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। 1927 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट नाम से स्वतंत्र विद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। ट्रिपल डी दत्तादे दामोदर देवलालीकर, इसे ट्रिपल डी भी कह सकते हैं हम लोग, डी डी डी। ट्रिपल डी ने यहाँ पे अपना संपूर्ण जीवन यहीं पे व्यतीत किया और इसी को समर्पित कर दिया। आगे हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, जो कि वर्तमान में लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में द स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से जानी जाती है। 1911 ईस्वी में स्कूल ऑफ डिजाइन नाम से राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई। नैथोनियल इसके प्रथम प्रधानाचार्य बने थे 1911 ईस्वी में ही। बाद में असित कुमार हल्दर इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं। बाद में सुधीर कुमार खास्तगीन भी इस स्कूल के प्रधानाचार्य बने थे। ठीक, आगे चलते हैं। ललित कला संस्थान, जो कि वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, उसके बारे में तो यहाँ पे 1920 ईस्वी में डॉक्टर राय कृष्ण दास ने भारत कला भवन की स्थापना की थी। 1950 ईस्वी में स्थापना के 30 वर्ष बाद इसे बीएचयू परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में जेएल अहिवास के द्वारा यहाँ पे चित्रकला पढ़ाया जाने लगा और कृष्णन के द्वारा यहाँ पे मूर्ति कला पढ़ाते थे। जब ये स्थापित किया गया था यहाँ बीएचयू परिषद में, तब की बात की जा रही है। उस समय यहाँ पे के एस कुलकर्णी यहाँ पे 3 हुआ करते थे। राजस्थान में एक संस्था है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ को प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा ने 1931 ईस्वी में विद्यापीठ वनस्थली में चित्रकला विभाग की स्थापना किया था। भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि भित्ति चित्रकला में जयपुर तकनीक और इटालियन तकनीक
जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीक है और भित्ति चित्रण की इटालियन तकनीक है उसको पढ़ाती है। और ये वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में भी जानी जाती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है ये वनस्थली विद्यापीठ। आगे देखते हैं, आखिरी है शायद, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। ये कला विभाग की स्थापना यहाँ पे 1976 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक डीन थे सोन सोमा और संस्थापक कुलपति थे राधा चौधरी। तो इतना ही था इसके बारे में। बाकी यहाँ पे कई संगठन भी हैं भारत में, संगठन उनके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है। इसके साथ ही ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है जिसे आईफेक्स नई दिल्ली में कहते हैं, और बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। नीलामी घर मतलब जिसे ऑक्शन हाउस कहते हैं, और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। और इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय में जैसे कि गढ़ी कला परिषद नई दिल्ली में है, और इंटरनेशनल प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ भारत भवन जो है मध्य प्रदेश में है उसके बारे में भी देखेंगे। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। इसी तरीके से हम लोग तमाम चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कई राष्ट्रीय संग्रहालय हैं उनके बारे में भी देखेंगे। कई संग्रहालय हैं उनके बारे में भी देखेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ साथ कई लोकल संग्रहालय उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे इलाहाबाद का जो संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय जो है लखनऊ में स्थित है, और सांस्कृतिक संसाधन केंद्रीय परिषद है। इस तरीके से हम कई चीज़ें आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग चलिए आज अभी इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।